2 अक्टूबर 2022 को मैंने गांधी आश्रम भितिहरवा पश्चिम चंपारण से चलना शुरू किया है। और यात्रा के दौरान ये भी आपको बताया, ये ऐसी यात्रा है जिसका किलोमीटर निश्चित नहीं है, इसका दिन निश्चित नहीं है, इसका लक्ष्य निश्चित है कि पूरे बिहार में पैदल चल के जहां तक हो सके गांव-गांव जाकर इन 3 उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक सकारात्मक और ईमानदार प्रयास किया जाए। अभी तक मैं करीब 60% बिहार ही घूम पाया हूं। तो पहली सूचना आपको ये देनी है कि यात्रा अगले 1-1.5-2 वर्षों तक जैसे पहले चल रही थी वैसे ही आगे चलती रहेगी। जब जो बिहार की जनता को मैंने आश्वासन दिया है, दल बनने से या दूसरे उद्देश्यों के पूरा होने से यात्रा नहीं रुकने वाली है। 2 अक्टूबर जब दूसरा उद्देश्य जो इसका जो मैंने विकास की योजना जारी करने की बात कही है, हर पंचायत की योजना जारी करने की बात कही है, वो इसका तीसरा पड़ाव है जो फरवरी या मार्च में उस काम को फरवरी मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। और पटना के गांधी मैदान से आपके सामने, आपके माध्यम से जनता के सामने, बिहार की जनता के सामने बिहार के अगले 10 साल के विकास का, बिहार के हर पंचायत के विकास का मॉडल और पूरा खाका यहाँ पर रखा जाएगा, जिसमें हम सिर्फ आपको ये नहीं बताएंगे कि बिहार से पलायन रुक जाएगा, आपको ये भी बताया जाएगा कि वो पलायन को कैसे रोका जा सकता है, ताकि उस योजना को आप पढ़ें, उसको देख जानकारी इकट्ठा की। उसके साथ साथ आपके जानकारी के लिए बता दूं कि देश के करीब देश विदेश में 200 से ज्यादा बड़े बड़े विशेषज्ञ, जिनमें से ज्यादातर लोगों का नाता बिहार से है, वो चाहे अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, इंग्लैंड में है या देश के अन्य हिस्सों में है, ऐसे 200 से ज्यादा लोगों ने बिहार में होने वाले इस प्रयास में अपना योगदान देना स्वीकार किया है। और इस विजन डॉक्यूमेंट को, बिहार की योजना को बनाने में उन्होंने अपना योगदान दिया है। तो मेरा झुकाव बिहार की जनता के प्रति है, बिहार की जनता के प्रति झुकाव है। और बिहार में 18-19% मुसलमान भी रहते हैं, तो मेरा 1/5वां हिस्सा 20% झुकाव मुसलमानों के लिए भी है। अगर जन सुराज में 100 लोग अगर आकर इसको साथ में बना रहे हैं, तो उसमें 20% मुसलमान की भी भागीदारी, हिस्सेदारी होनी चाहिए। उसमें 35% अति पिछड़ों की भी भागीदारी होनी चाहिए। 19% उसमें दलित भी होने चाहिए। 15%, 14% सवर्ण भी होने चाहिए। 15% यादव समाज के लोगों का भी भागीदारी होगी। और बाकी जो समाज है उनकी भी। हम लोगों ने ये कहा है कि जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी भागीदारी दी जाएगी। तो पत्रकारों ने ये समझ लिया कि ये तो पहले से जो दल कह रहे हैं वही बात प्रशांत किशोर कह रहे हैं। नहीं, आप इस बात को समझ लीजिए, जन सुराज में जगह पाने का एक और एकमात्र क्राइटेरिया है काबिलियत। बिना काबिलियत के आप जन सुराज में कोई जिम्मेवारी की जगह नहीं पा सकते हैं। लेकिन अगर जगह है 100 और 1000 आदमी काबिल हैं, तो कैसे उन 100 का बंटवारा होगा? उसके लिए मैंने कहा कि हर काबिल आदमी किसी न किसी जाति या समाज का है और हर समाज में काबिल आदमी है। तो जन सुराज का ये प्रयास है कि हर समाज के काबिल आदमी को ढूंढ कर निकाला जाए और उस समाज की जितनी संख्या है उस समाज के उतने काबिल लोगों को जन सुराज में शामिल किया जाए। तो जो जन सुराज की लीडरशिप काउंसिल बनी है, जिसकी घोषणा 2 तारीख को होगी, उसमें आपको दिखेगा कि 20 लोगों की अगर काउंसिल है तो 5 लोग उसमें आपको मुसलमान दिख सकते हैं। लेकिन वो इसलिए नहीं 5 होंगे कि वो 5 मुसलमान हैं, वो इसलिए होंगे कि वो 5 सबसे काबिल व्यक्ति हैं जो मुसलमान भी हैं। उसमें 5 दलित समाज के लोग भी होंगे, लेकिन वो इसलिए नहीं होंगे कि वो दलित समाज के हैं, वो इसलिए हैं कि वो बिहार के सबसे काबिल चरित्रवान लोग हैं जिनको समाज ने चुना है, जो दलित भी है।
उसमें 15% लोग यादव समाज के भी होंगे। वो इसलिए नहीं होंगे कि वो यादव है, वो इसलिए होंगे कि वो यादव समाज को बिहार के सबसे काबिल यादव समाज के लोग हैं। और यही तो 2 बरस से हमारा आपको ये वादा है, बिहार की जनता को जो हमने वादा किया है कि ईमानदारी और शुद्धता में कमी नहीं आएगी। आप इसको जरा आकलन करके देख लीजिए। राजनीतिक कार्यकर्ता तो वहां जाता है जहां सत्ता है या सत्ता आने की संभावना है। जन स्वराज अभी दल नहीं है और आरजेडी वाले चिट्ठी निकाल रहे हैं कि भैया लालू जी के समाजवाद का हवाला है, तो दल मत छोड़ो रे भाई, अरे यहीं पर बने रहो। भाजपा वाला कल हमको एक भाजपा का नेता आया, कहा भैया भाजपा का कार्यालय है, बैठे हम लोग हैं, लेकिन चर्चा खाली जन स्वराज का हो रहा है। ये हमारी ताकत नहीं है, ये बिहार के लोगों की 30 बरस की छटपटाहट है। 30 बरस से भाजपा का डर दिखाकर लालू और लालू का डर दिखाकर भाजपा ने जो वोट लिया है, ये उनकी छटपटाहट है। जब बिहार के लोगों को कोई रास्ता मिल जाएगा तो ये मुफ्तखोरी जो है वो छूट जाएगी, राजनीतिक बंधुआ मजदूर कोई नहीं बचेगा। यही अभियान है और इसीलिए छटपटाहट और घबराहट है। छोटा सवाल प्रशांत जी, आप एक बड़ा खतरा बनकर उभरे हैं, तो कईयों ने आपको भी संपर्क करने की कोशिश की होगी, तो प्रशांत किशोर के रोज भाई देखिए ऐसा ऐसा है, प्रशांत किशोर को बिहार में प्रयास करने की जरूरत नहीं है हमको लोगों को संपर्क करने के लिए। देश में कौन ऐसा नेता दल है, आप लोग सब पत्रकार हैं, कौन ऐसा दल और नेता है जो सोचेगा कि प्रशांत नहीं सोचेगा कि प्रशांत किशोर को अपने साथ रख ले। भाई भूमिका हमको चाहे कुछ, अगर आप ध्यान से देखेंगे 50% यहाँ जमीन ऐसी है बिहार में जहाँ फ्लड क्या रिस्क है। 30% जमीन ऐसी है जहाँ परमानेंट जल जमाव है और करीब 25 से 27% ऐसी जमीन है जहाँ सूखा है। अगर आप बिहार को भौगोलिक तरीके से देखेंगे तो जो उत्तर के तराई वाले जिले हैं, चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये जो ऊपर के तराई वाले एरिया हैं, यहाँ पर बाढ़ और बाढ़ के साथ साथ नदियों के कटाव का मामला है। जो मध्य के जिले हैं, गोपालगंज, सिवान, छपरा, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया, बेगूसराय, इन जिलों में जब आप चलिएगा गांव-गांव तो आपको बाढ़ से ज्यादा जल जमाव की समस्या दिखेगी। हर पंचायत में, प्रखंड में हजारों एकड़ जमीन ऐसी है जहां पानी परमानेंट लगा रहता है। और जब गंगा के आप दक्षिण में आते हैं, जिसको आप दक्षिण बिहार कहते हैं, यहाँ पर सूखे की समस्या है, पानी नहीं पहुंच रहा है। तो जन स्वराज का जो विजन डॉक्यूमेंट जारी होगा उसमें आप बाढ़ पर कार्यक्रम नहीं देखेंगे, उसमें आप वाटर ग्रिड की बात देखेंगे कि जहां बाढ़ है, जहां जल जमाव है और सूखा, इन तीनों का एक इंटीग्रेटेड प्लान, कोसी प्लान, गंडक प्लान नहीं, सोन कैनाल नहीं, एक इंटीग्रेटेड प्लान हो जिसमें बाढ़, जल जमाव और सूखे को एक तरीके से एक बार एड्रेस किया जाए। उसका पूरा खाका आपके सामने रखेंगे, उसको देखिए, पढ़िए, समझिए। और आधा बाढ़ का जो समस्या है वो तो इंजीनियरों और ब्यूरोक्रेट्स के कमाई के लिए खुद किया हुआ है। आप गांव देहात में चलिए, लोग हमको बता रहे हैं भैया जो ठेकेदार है वही जाके बांध में छेद करवाता है ताकि कटे, अब बाढ़ नियंत्रण के नाम पर पैसा आए और उसमें लूट किया जाए। तो हमको फ्लड कंट्रोल नहीं करना है, हमको यहाँ जल जो यहाँ का अभिशाप बना हुआ है, इसको बिहार की एक बड़ी ताकत में परिवर्तित करना है। और एक अंतिम बात, चाइना ने आज से सैकड़ों साल पहले ये करके दिखाया है। उन्होंने नदियों का ग्रिड बनाकर बाढ़, सूखे और जल जमाव की समस्या का समाधान निकाला है। बिहार के लिए भी ये व्यवस्था कई लोगों ने कई रिपोर्टों में ये चीज पड़ी हुई है, किसी ने वैसा प्रयास नहीं किया है, करना है। और एक अंतिम बात, चाइना ने आज से सैकड़ों साल पहले ये करके दिखाया है। उन्होंने नदियों का ग्रिड बनाकर
बाढ़, सूखे और जल जमाव की समस्या का समाधान निकाला। बिहार के लिए भी ये व्यवस्था कई लोगों ने कई रिपोर्टों में ये चीज पड़ी हुई है, किसी ने वैसा प्रयास नहीं किया है। तो जन स्वराज का प्रयोग, बाढ़ रोकने के लिए कोई विजन नहीं है। जल प्रबंधन, जल का समुचित उपयोग कैसे हो, बाढ़, जल जमाव और सूखे से परमानेंट छुटकारा कैसे हो, इसका विजन डॉक्यूमेंट आपको गांधी मैदान से जारी करेंगे और हम चाहेंगे कि आप उसको पढ़िए, जरूर पढ़ के सवाल कीजिए। पटना में तो कुछ ऐसा लोग सर्विस दे रहा है कि शराब का जो ब्रांड आप पीते हैं, आप बुलाइए, आपको पिलाएगा, आप बोतल वापस लेके जा रहा है, कह रहा है कल फिर लेकर आए। पूरा बोतल तो एक दिन में पी नहीं सकते हैं, और आप अपने घर में शराब रखना नहीं चाहते हैं कि डर है पकड़ा जाएंगे। तो ऐसा सर्विस भी यहाँ पर है। आपको बता रहे हैं, आप लोग हमसे ज्यादा जानकारी होगा। शराब का बोतल लेकर आता है, जितना पैक पीना है पीजिए, बोतल ले जाएगा और अगले दिन फिर आपके सामने लाके बोतल खोलकर फिर देखेगा कि अभी आप ही वाला बोतल है, पूरा पेमेंट किए हुए। नीतीश, सुनिए, नीतीश कुमार के इर्द गिर्द बैठे हुए सारे लोग खुद ही शराब पीने वाले लोग, तो क्या? और ये 20,000 करोड़ रुपया जो मिले वो बजट में न लिया जाए। उस जैसे हम लोग रोड बनाने के लिए 50 पैसा सेस देते थे, उसी तरह शराब से आने वाले टैक्स के पैसे को बजट में न लिया जाए। उस पैसे को अगले 20 वर्ष तक सिर्फ और सिर्फ बिहार के बच्चों के पढ़ाई के लिए खर्चा किया जाए। तो शराबबंदी से अगले 12-15 वर्ष में 5 लाख करोड़ रुपया हम लोग जमा करने जा रहे हैं। जन स्वराज का विजन ये है कि शराबबंदी को हटाया जाए और ये 20,000 करोड़ रुपया जो मिले वो बजट में न लिया जाए। उस जैसे हम लोग रोड बनाने के लिए 50 पैसा सेस देते थे, उसी तरह शराब से आने वाले टैक्स के पैसे को बजट में न लिया जाए। उस पैसे को अगले 20 वर्ष तक सिर्फ और सिर्फ बिहार के बच्चों के पढ़ाई के लिए खर्चा किया जाए। तो शराबबंदी से अगले 12-15 वर्ष में 5 लाख करोड़ रुपया हम लोग जमा करने जा रहे हैं। आप बताइए कि ये होम डिलीवरी वाला शराबबंदी से समाज का फायदा है कि शराब की बिक्री भले हो, रेगुलेटेड हो, और उससे 5 लाख करोड़ रुपया इकट्ठा कराकर एक बच्चों को पढ़ाने के लिए विश्व स्तरीय व्यवस्था बना दी जाए, वो होना चाहिए। बिहार की जनता को तय करने दीजिए। हम पहले व्यक्ति हैं और एकमात्र राजनीतिक दल है जो कह रहा है कि शराबबंदी 15 मिनट में उठाकर फेंक देंगे। लोगों ने कहा महिला वोट नहीं देगी, न देती हो तो न दे। हम गलत नहीं बोलेंगे। लोगों ने कहा भूमि सुधार का बात कीजिएगा, सवर्ण वोट नहीं देगा। हम सामने से कह रहे हैं भूमि सुधार लागू किया जाएगा। अभी जो सर्वे हो रहा है ये भूमि सुधार नहीं है। भूमि सुधार और जमीन के सर्वे में फर्क है। हम सरकार पर अभी टीका टिप्पणी बहुत नहीं करते हैं, लेकिन आप लोग जितना राजनीतिक आकलन कर रहे हैं, ये कल किसी परसों पत्रकार ने बताया हमको, और उन्हीं का शब्द आपको कोट कर रहे हैं कि 3S, शराबबंदी, सर्वे और स्मार्ट मीटर, ये 3 आखिरी कील है नीतीश कुमार के राजनीतिक ताबूत में। ये सिरे से इनको साफ कर देगा। ये जो सर्वे शुरू कराया है, हर अंचल में लोग बता रहे हैं खतियान निकालने के लिए, अपना खतियान निकालने के लिए लोगों को 5,000-10,000 रुपया लग रहा है। जब से सर्वे शुरू हुआ है, प्रखंड के स्तर पर लोग बता रहे हैं कि 50 लाख से 1 करोड़ रुपया की वसूली हो चुकी। शराबबंदी का यही हालत है। हर प्रखंड से करोड़ों रुपया शराब माफिया और भ्रष्ट अफसर कमा रहे हैं। और स्मार्ट मीटर में गरीब के गले को दबाकर उसके घर में कहा जा रहा है तुम अंधेरे में रहो, लेकिन स्मार्ट मीटर स्वीकार करो। ये तीनों एस नीतीश कुमार के राजनीतिक ताबूत का 3 कील है जो इनको पूरी तरीके से खत्म कर देगा। अभी रोके है ना सर्वे, दम है तो जरा सर्वे करके दिखा ले। हमने सबसे पहले कहा कि 6 महीने में घर घर में झगड़ा होगा, गांव में गोली चलेगी। ये आदमी सर्वे भूमि सुधार नहीं है। जब लैंड का रिकॉर्ड ही आपके पास नहीं है, तो आप लोगों से क्यों मांग रहे हैं कि वंशावली बना के लाओ? सरकार के पास खुद लैंड का रिकॉर्ड नहीं है। रजिस्टर 2 कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसमें हेर फेर हुई है, उसको फाड़ दिया गया, उसमें घोटाला किया गया, पैसा लेकर आपके नाम कर दूसरा नाम कर दिया। अनीता कुमारी है तो कुमारी में मौ पर इंक गिरा दिया, डिस्प्यूट खड़ा हो गया।
तो जब सरकार को खुद नहीं पता है कि किस जमीन का मालिक कौन है, तो कैसे लोग ये प्रमाणित करेंगे कि यह जमीन उनका है?